आपने आगाह कर दिया कि झूठ बोले कौआ काटे। अगर झूठ बोल भी रहे होंगे, ये मुझे मालूम नहीं है कि झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, ये तो मोहनलाल गुप्ता साहब ही जानते हैं। फिर भी आपने आगाह कर दिया, कोशिश करेंगे कि सच्चाई बोले। गुप्ता जी, आप तो हाउस में बैठे हुए थे, वसुंधरा जी जब 14 जुलाई को बजट पेश कर रही थी, उस वक्त उन्होंने सिंचाई योजनाओं से जुड़े जो इश्यूज थे उन पे कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो फंडिंग के जो लैप्सेस दिए हैं और जो स्थिति बना करके रख दी, यानी कि पूरा जो खजाना खाली करके गए, उसमें आपने बताया कि 67 ऐसी योजनाएं पेयजल की जिसपे 25,976 करोड़ रुपए खर्च होने हैं की योजनाएं थी, और 10 ऐसी योजनाएं जिन पे 3600 करोड़ इनकी ये योजनाएं थी, और पैसे इसमें है नहीं। लेकिन आप लोगों ने भी जो बजट किया वो सैकड़ों में करके रह गए। वो योजनाएं किस तरह से फिर पूरी करोगे? आप उनको ड्रॉप करेंगे या आगे ले जाएंगे? क्योंकि ऐसा ही, हालांकि इश्यू कल हो चुका है, मेट्रो को लेकर के भी आप लोगों ने कहा था कि मेट्रो सबसे बड़ी राज्य सरकार राजस्थान के लिए अभिशाप है, लेकिन सेकंड फेज जो जिससे ज्यादा पैसा लगने वाला है वो आप लोगों ने भी हाथ में ले लिया। इसी तरह से इसमें थी, अगर ये योजनाएं ऐसी थी तो एक कैटेगरी में करके उन्हें समाप्त करनी चाहिए थी, आगे क्यों बढ़ा रहे हो? हमारे कांग्रेस के मित्र मायका जाने के बाद में अभी संतुष्ट नहीं है, मायके से भी फाफू कफू कर रहे हैं। काला कौवा काटने के बाद में मायके भी चल जाते हैं जी। तो अब आप थोड़ा ध्यान रखो कि हम सब लोग जनता के सेवक हैं। बिल्कुल। और जनता के सेवक होने के नाते हम जनता की सेवा निश्चित रूप से कर रहे हैं। और आप तो गरीबों का मजाक बनाते हो, हम उनकी पूजा करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो निश्चित रूप से करके बताएंगे, और आप केवल लास्ट के सालों में काम करते हो, हम जो है काम कर रहे हैं। और तीसरी बात जो आपने बताया कि झूठ बोले, 647 ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक डॉक्यूमेंट है, ये मेरा पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पर क्लेम कर सकते हैं 647 आरोप प्लांट चालू कर दिए और 1000 प्रक्रियाधीन है। अब हमारे राजकुमार जी भाई साहब ये कह रहे हैं कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में था, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अलावा भी अन्य डिपार्टमेंट हैं, पेयजल विभाग, और जिसके द्वारा आरओ लगते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं लगाता है, पीएचडी भी लगाती है। तो इसलिए आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। हमने जो कुछ कहा है वो सही कहा है। और आपको एक बात बताते हैं, हमें 163 सीटें मिली है, गरीबों ने दी है। पूरी तरह करोगे? सर्वत्र युवाओं ने, गरीबों ने, किसानों ने, महिलाओं ने हमको वोट दिया है, तब जाके आए हम, केवल अमीर लोगों के वोटों पे नहीं आए। और हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि अभी भी आप अभी ठीक नहीं हुए हो। अभी भी आपको ये जो हार हुई ना निकाय चुनाव में, कितनी बड़ी हार हुई है, ये सोच सकते हो क्या आप? शर्म आना चाहिए, पानी में डूब मर जाना चाहिए। जोधपुर में कांग्रेस का जो बोर्ड एजिटेशन था, जोधपुर में आप हार गए, जोधपुर हमारा हार गए, तो आप भी डूब गए। तो अब आप बीच में बोलो, बीच में बोलो। अभी तो पानी क्यों देखो? अभी पानी, हाँ पानी रखा हुआ है। आपका जोधपुर में किस प्रकार से बोर्ड बनाया है, आप तो पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। और पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से आप लोगों ने परफॉर्मेंस की है, थोड़ा आत्मचिंतन करो, थोड़ा आत्म परीक्षण करो, मायके जाके सो मत, थोड़ा काम करो। यदि हम लोग कोई गलती कर रहे हैं तो हमको बताओ, हम उसको ठीक करेंगे, ये आपका दायित्व है। लेकिन विपक्ष का जो काम है वो आपने सब खत्म कर दिया। अब यूनिवर्सिटी में क्या हुआ इसके विषय में अपन दोबारा बात करेंगे। अब यूनिवर्सिटी में करेंगे, अभी रिजल्ट आया ना, पानी का मैंने डूब के पानी में मरेंगे तो हमें क्या हुआ, ये तो आर्गुमेंट स्वीकार करते हैं ना, क्या हुआ? नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने हमको अहंकार आ गया। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यूनिवर्सिटी के जो चुनाव, राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनाव, आप स्वीकार, आप सुनिए, नहीं, एक मिनट, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो सीटें आई हैं वो अपेक्स के 4 जो चुनाव हैं उनकी आई है। कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, महाराजा कॉलेज, लॉ कॉलेज और संगठन जो कॉलेज है हमने जीते हैं, हम लोग सब जीते हैं, हमारे कार्यकर्ता जीते हैं। किसी भी तरह से सुनिए, हम अन्य कॉलेजों में, संगठनों में जीते हैं। अब मान लीजिए हम 8 सीटों पर, मान लो ये जो जयपुर की 8 सीटों में अगर मान लो हम हारे हैं, तो राजस्थान की 200 सीटों में जीते हैं ना भाई। आप अपना खुद परीक्षण करो ना, टिकट देते हैं क्यों नहीं देते हैं? हमारे विद्यार्थी भी कार्य जीते हैं। लेकिन आप इतना ये गरीबों के प्रति संवेदनशील रहते,
आप ये सोचते हो आप भी गरीबों के हो, तो आपने इतना गरीबों के लिए कर दिया, उसके बाद फिर आपकी सीटें कम क्यों आई? क्यों कम आई ये बताओ? और 25 की 25 सीटें एमपी में आपने लूज कर दी। ये गरीबों के बड़े सहानुभूति वाले कहाँ हुआ आपको? आप जो सारी बातें कह रहे हैं, तो ये इसलिए आप ये चिंता मत कीजिए, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप हमारी चिंता नहीं, कुछ नहीं आई हमको। आप अभी सो रहे हो, केवल बातें कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो, केवल बातें कर रहे हो, बातें करने से तो क्या हो गया? हम खड़े हुए हैं वापस स्वावलंबी के साथ में खड़े हुए हैं। आप तो खड़े तो हो महाराज, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो प्रभु, कुछ करो। आपको तो आप कुछ करते हैं, आपने आपको दोबारा आप कौन से अरे दोबारा फिर जीते मुझे बता दीजिए। अरे मैं मतलब हम तो करो ना, करो, ये पानी रखा है, पेयजल के मुद्दे पर आप ऐसी बातें करते हो, हमने ये नहीं किया अभी योगेंद्र जी। आज तक भारतीय जनता पार्टी, आप केवल गरीबों को बेवकूफ बनाते हो, गुप्ता जी, आप केवल बेवकूफ बनाते हो लोगों को, आप कुछ नहीं, जनता को आप जाइए, आप मायके चले गए, आप उसके बाद सो गए, आप जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप केवल आपने आज तक जनता के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया आपने, आपको विपक्ष दायित्व भी नहीं मिला, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अरे हम अपने वर्षगांठ बना रहे हैं, उसमें भी आपको दिक्कत है। हमको 164 सीटें मिली, हमको 167 सीटें मिली, 25 सीटें मिली, पालिकाओं को चलो हम जीते, और पंचायत चुनाव में जीतने जा रहे हैं, उसमें हम अपने वार्षिक वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं, उसमें भी आपको दिक्कत है। अरे भाई साहब, एनिवर्सरी सभी मनाते हैं, जन्मदिन सभी मनाते हैं, इसमें आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। आप कृपा करके थोड़ा सा जश्न मना रहे हैं, थोड़ा सा जश्न नहीं मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं। आप जनता के ऊपर हम वर्षगांठ मना रहे हैं, हम वर्षगांठ मना रहे हैं, जश्न नहीं मना रहे हैं, और जनता को आश्वासित करना चाहते हैं हम भूले नहीं हैं, हम अपने वायदों पर खड़े उतरेंगे, इस बात का आश्वासन देने जा रहे हैं। एक साल में क्या काम पूरे डॉक्यूमेंट, ये पूरे विजन डॉक्यूमेंट आपके पास में पढ़ लीजिए ना, इसको पढ़ के आप बिना पढ़े आते हो, मेरे कार्ड के केवल आपके बातों में उलझाना चाहते हो। बातों में उलझाने की बात नहीं है, आप पढ़ के ना, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा विजन डॉक्यूमेंट है, सुनिए समय सरकार के, आप ये बोलिए, अरे घोषणा पत्र भी हमारे है, घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो घोषणा पत्र 1 साल का है, 5 साल का है, अजी घोषणा पत्र 1 साल का है, 5 साल का है, अजी 5 साल का घोषणा पत्र है, 1 साल का घोषणा पत्र है। आप देखिए, चलिए समय का निश्चित रूप से करेंगे, और जनता को सुख सुविधा देंगे, कांग्रेस से ज्यादा देंगे, अच्छी सीटें जीत के आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मायके में सोते रहिए आप तो। चलिए गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल मेरा राजकुमार जी, आप लोगों के वक्त जल योजना शुरू की थी, जनता जल योजना, और अभी सरकार कह रही है कि योजना की हम समीक्षा कर रहे हैं, एक बार सारी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही पीएचईडी को देंगे, उन्हें दुरुस्त करके वापस से पंचायतों को सौंपा जाएगा। ये जो योजना है जनता जल योजना वास्तव में समीक्षा करने लायक योजना है, क्योंकि इसका बिल का भुगतान है वो जनता के द्वारा किया जाता है, वो समय पर होता नहीं है, इसलिए वो ट्यूबवेल बंद हो जाते हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर ये सरकारी कदम उठाती है तो ये स्वागत कदम है। अब उनको जितने भी जनता जल योजना के तहत जो बने हुए हैं ट्यूबवेल, उनको पीएचडी को सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि समय पर उनका भुगतान हो सके और जनता को पीने के पानी की समस्या नहीं हो। क्योंकि जनता जल योजना हम लोग देखते हैं, हम लोग हमारे कोटे से भी नहीं दे सकते। गांव के अंदर कोई बिल इकट्ठा करने के लिए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इज्जतदार आदमी को कितना सुनना पड़ता है, वो कहते हैं पैसे खराब मत कर देना, तो वो लोग जाते भी नहीं है। इसलिए पीएचडी के द्वारा ही संचालन होना चाहिए हर ट्यूबवेल का, ऐसा मेरा सोच है। जब सत्र चलेगा उस समय भी हम लोग ध्यान में लाएंगे सरकार के कि जनता जल योजना को बंद कर देना चाहिए। बंद मीन कि जनता का पैसा जनता बिल नहीं भरे, पीएचडी के माध्यम से उसका संचालन हो, ये मेरा इसमें कहना है। जी, तो चले समय का अभाव है, और तमाम अतिथियों का आईना में आज चिकित्सा और पेयजल में हमारे साथ हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गुप्ता साहब जो सरकार की पूरी पैरवी कर रहे थे, सुनील साहब कटघरे में खड़ा कर रहे थे, राजकुमार जी ने जो चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि खुद उस सिस्टम से जुड़े रहे थे, उन तमाम चीजों की हमने समीक्षा की। मुद्दे बहुत हैं और बिंदु बहुत है जिन पे चर्चा की जा सकती है, समय का अभाव है, उसे देखते इस प्रोग्राम को अब हम यहीं पे विराम देंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।